सवाल भी है। उन सब के बीच हम पूरी किसान को लेकर जो घटनाक्रम कर लखीमपुर खीरी में होता है और तमाम अपडेटें भी हमने दी। इस बीच तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए चर्चा करने के लिए। बख्श जी के पास चलते। बख्श जी, हमने देखा एक तरफ कल रात में जिस तरह से नजरबंद कुछ नेताओं को किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि राकेश टिकैत साहब लखीमपुर खीरी पहुंचते हैं। इसको किस तरह से देखा जाए? क्या राकेश टिकैत ने वहां पहुंचकर जिसे कह सकते हैं बीजेपी की राह आसान करी? सर बिल्कुल बिल्कुल आरिफ जी, आपने सही कहा कि जब प्रियंका गांधी को हाउस वहाँ पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको घर पे ही नजरबंद कर दिया जाता है, धरने बैठ जाते हैं। हाँ, तो ये बात तो सोचने वाली है और बड़ी ही सोचनीय बात है कि राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों का आंदोलन चला के छका रखा है। और क्या उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मालूम था कि ये राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं किसानों का? वो कैसे पहुंच गए जबकि प्रियंका गांधी और इनको? तो ये सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा सवाल उठाया। दूसरी बात आरवी जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब लोग सत्ता में बैठ जाते हैं तो इतना सत्ता के मद में अपना आपा खो बैठते हैं। यही हालत जो लखीमपुर खीरी हुई कि सत्ता के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर। हालांकि उसका कहना है कि गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। गाड़ी तो थी, गाड़ी तो राज्य मंत्री के बेटे की थी ना, गाड़ी चला रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? बिना उनकी सह के तो गाड़ी चला नहीं देगा। उनका सही होगी तो हमारा कहना है इतना सत्ता के मद में इतना मस्त नहीं हो जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं घटनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी सरकार को, केंद्रीय सरकार को इसमें एक ऐसा संदेश देना चाहिए, जो भी दोषी है, चाहे वो राज्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो और अन्य किसी आतंकवादी हों, इनके खिलाफ ऐसी सजा देकर के इनको ऐसा संदेश देना चाहिए कि एक मैसेज चला जाए पूरे देश में कि जो ऐसी घटनाएं का दोबारा पुनरावृत्ति करेगा उसको वही सजा मिले। एक संदेश तो कम से कम जाना चाहिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। और ये सवाल जो आपने कहा कि टिकैत वहां कैसे पहुंच गया, ये सोचनीय प्रश्न है। इस पर ये बहुत ही विचार करने जो। दूसरी बात, जो 10 लाख रुपए 45 लाख रुपए देकर के किसी, क्या वो जान वापस आ गई? 45 लाख रुपए के उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एक आदमी को नौकरी दे देगी, क्या उसका वंश चल जाएगा? उसका परिवार चल जाएगा? ये बड़ी ही दयनीय स्थिति है। इस पे सभी राजनीतिक नेताओं को सोचना चाहिए और ऐसी दोबारा ऐसी घटना न घटे, इस पे सभी दलों को बैठ के विचार करना चाहिए और एक ऐसा संदेश योगी सरकार देना चाहिए जिससे कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश के किसी कोने में ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। एक सबक देना चाहिए सरकार को। तो एक सबक देने की जरूरत है ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, कल हमने देखा कांग्रेस के जिसे प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट किया गया, किसी नेता को जाने नहीं दिया गया। आगे क्या है? आप जाएंगे लखीमपुर खीरी किसानों से मिलने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? देखिए, सबसे पहले वो प्रियंका जी को रिहा करें और प्रियंका जी को लखीमपुर पीड़ित परिवार के पास जाकर के उसका कुशलक्षेम लेने की अनुमति दें। और अभी हम लोग पीएसी हेडक्वार्टर जो है, जहां पर हाउस अरेस्ट, जहां पर गिरफ्तार करके प्रियंका जी को रखा गया है, वहीं बाहर गेट पे धरने पे बैठे हैं। कुछ ही क्षणों में हम लोग मशाल जुलूस लेकर के पूरे शहर में, सीतापुर में निकलने वाले हैं। आपका ये आपको भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हाउस अरेस्ट किया गया? इंतजार कर रहे हैं तो नहीं, मुझे नहीं किया गया। मैं गेट पे बैठा हुआ हूँ, मुझको नहीं किया है। मैं पीएससी गेट पे सीतापुर में बाहर बैठा हूँ, हाउस में नहीं हूँ। सुबह 7 बजे से यहीं बैठा हूँ। ठीक है। तो आप मशाल जुलूस के बारे में जिक्र कर रहे थे। ये मशाल जुलूस कहाँ से शुरू होगा, कहाँ जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी आप दे सकते हैं? यही हम पीएससी गेट से शुरू कर रहे हैं, जहां हम धरने पे बैठे हुए, यही से शुरू कर रहे हैं। पूरे सीतापुर शहर में जाएंगे। क्या मांगे रहेंगी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आपकी? सबसे पहले हमारी नेता प्रियंका जी को रिहा कीजिए। इसके बाद उनको लखीमपुर खीरी जिले के तुकुनिया गांव में, जहां पर ये घटना हुई है और जहां जहां पीड़ित परिवार रहता है, चाहे वो जिनके परिवार से जान से मारे गए हैं वो या घायल हुए हैं, उनसे
मिल करके उनका कुशल क्षेम, उनको शोक संवेदना व्यक्त करने की अनुमति हमें दी जाए, और इस संविधान के तहत इसलिए हमारा हक है। आप भी लखीमपुर जाएंगे प्रियंका गांधी के साथ? कब तक ये दौरा हो सकता है? जी, अब जब तक प्रशासन ने अनुमति दे, वरना हम तो धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कोई जाएंगे अल्टीमेटम लखीमपुर क्या कोई जाएंगे। अल्टीमेटम है प्रशासन को कि इतने घंटे के अंदर जो इसे हाउस अरेस्ट किया गया है प्रियंका गांधी को रिहा करें, उन्हें छोड़ें? क्या इसको लेकर कांग्रेस का कोई अल्टीमेटम है? नहीं, कुछ नहीं। ये प्रशासन ने हमें कोई सूचना ऐसी नहीं दी है। कितने घंटे, कितने दिन, ये नहीं, पता नहीं। आपकी तरफ से प्रशासन को कोई? प्रशासन ने नहीं क्योंकि छोड़ा, तभी तो हम आपने उसके थोड़ी विरोध देर में पहले धरने से उठ करके हम जा रहे हैं कैंडल मार्च में। क्योंकि सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सरकार डराने की कोशिश करती है और कांग्रेस डरने वाली नहीं है, तो बिना डरे मैंने कहा कोई अल्टीमेटम आपकी तरफ से? हमारी तरफ से अल्टीमेट, अगर हम डरते होते तो कैंडल मार्च क्यों निकालते? हम डरते होते तो हम गेट पे धरने पे क्यों बैठते? इन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, अब हमारे ऊपर चढ़ा दें, या हमारे ऊपर गोली चला दें? अभी किसानों के ऊपर चलाई है गोली। हम डरने वाले नहीं हैं, कांग्रेसी डरने वाले नहीं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आर्मी में नौकरी की है, डिफेंस में नौकरी की है, विदेशियों से गोली चलाई है। इनके बारे में मैं क्या कहूं? हम गोली तो नहीं चलाएंगे। कानून के दायरे में जो भी धरना प्रदर्शन होगा वो करेंगे, और जो भी कार्यक्रम होगा वो करेंगे। सर, आपकी बड़े नेता को, प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट कर रखा गया है, जिनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। आपका कहना है कि आप जो है मशाल जुलूस निकालेंगे। उस मशाल जुलूस को अगर प्रशासन ने रोका तो कांग्रेस का आपका क्या कदम होने वाला है? देखिए, रोकने को जैसे उन्होंने प्रियंका जी को गिरफ्तार कर लिया, हमको भी कर ले। रोका तो प्रियंका जी को भी था ना, गैर कानूनी ढंग से रोका था। अब हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो अब हमको भी गिरफ्तार कर लो। जहां जहां जो ले जाना हो ले जाओ। कानून भी है, अदालत है, कहीं तो न्याय होगा, और न्याय करेगी देश की, प्रदेश की जनता। भारतीय जनता पार्टी को 2022 और 2024 में अपनी हैसियत मालूम हो जाएगी। मतलब रोका गया तो आप भी गिरफ्तारी देंगे? कर ले, किसानों पे कितना जुल्म ज्यादती कर सकते हैं। तैयार बैठे हैं। ठीक है, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठे, करें गिरफ्तार। तो गोली चलाएं, लाठी चलाएं, जो कर सकते हो करें। तो नसीमुद्दीन हम सिद्दीकी साहब ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और शांतिपूर्ण कार्यक्रम अगला भी करेंगे। शांतिपूर्ण कार्यक्रम करेंगे, और प्रशासन ने रोका तो गिरफ्तारी जो है साफ तौर पे देंगे, और हमारे साथ और भी जुड़ेंगे, उनकी तरफ भी हम रुख करेंगे। फिलहाल सुबह बोलेगा में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। किसानों पर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल मुआवजा दे दिया गया, लेकिन क्या मुआवजे राशि से जानों को तौला जा सकता है? जिस तरह के घटनाक्रम ये पूरा हुआ है, इसने सबको हिला के रख दिया है। किसानों में ज़बरदस्त तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है। विपक्ष के तमाम नेताओं को, जिसे कह सकते हैं, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, नज़रबंद कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी में हमने देखा कि जो है
इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, तमाम चीज़ें देखी। सरकार का कहना ये था कि हम नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण व्यवस्था जो है वो भंग हो, लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी पहुंचते हैं। उनके लखीमपुर खीरी पहुंचने को हम किस तरह से देखें, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम वीआईपीज़ को हमने देखा कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया, किसी भी नेता को पहुंचने की इजाज़त नहीं थी लखीमपुर खीरी में, तो राकेश टिकैत साहब कैसे वहाँ पहुँचे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच हमारे साथ श्याम सिंह पवार जी भी जुड़े हुए हैं। श्याम सिंह पवार साहब, अब क्या लगता है आपको, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, मुआवजा एक तरफ दे दिया गया है लेकिन कईयों की जान गई है, इस जान के पीछे, इस पूरा घटनाक्रम के पीछे बड़ी वजह आपको क्या नज़र आती है? क्या इसके पीछे बड़ी वजह वो बयानात थे जो हमने कुछ दिन पहले सुने थे, टेनी साहब के मुंह से सुने थे, जब वो कह रहे थे कि मैं सांसद विधायक से पहले कुछ और था, ये बीजेपी के प्रवक्ता बताने को तैयार नहीं है। हम उन्हें लगातार फ़ोन भी कर रहे हैं, वो आए नहीं डिबेट में, तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि आखिर वो कौन थे, क्या वो इस तरह के बयान थे जो तमाम बड़े बड़े नेताओं के मुँह से हम सुन रहे थे, वो यहाँ आ जाएँ तो हम बता देंगे, हम दिखा देंगे, क्या ये तमाम बयानों के आधार पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है? क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे देश में जनप्रतिनिधियों के बयान जो है बहुत महत्व रखते हैं। देश की जनता या प्रदेश की जनता इन्हीं बयानों की वजह से ही तो उनकी ओर झुकाव लेती है। और कई एक मामले ऐसे पहले भी हुए हैं ना कि नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन गए। ये यूपी में ही नहीं हुआ है, अन्य प्रदेशों में हुआ है। लेकिन इस विषय पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि पत्रकार जनता और सरकार दोनों के बीच की कड़ी है, ना ही जनता पत्रकार को निशाना बनाए। और यही मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के प्रतिनिधियों से या जो भी जनप्रतिनिधि आज सुन करके जनता का मत लेकर के कुर्सियों पर बैठे हैं, वो पत्रकारों को अपना निशाना ना बनाए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जिस तरीके से पत्रकारों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये स्वच्छ लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जा सकता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जो भी दोषी हो पत्रकारों के मौत के लिए या उस हादसे के लिए जिसमें पत्रकारों की मौत हुई है, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर किया है। जांच एजेंसियां गठित हों और जो भी सबूत है निष्पक्षता से इकट्ठे किए जाएं और इकट्ठे करने के बाद जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि पत्रकारों को निशाना बनाने से लोग बचें। बेशक बड़ी बात श्याम सिंह पवार साहब ने कही कि पत्रकारों पे लगातार जिस तरह के हम हमले देख रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, इनको लेकर भी सख्त जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बख्श जी, क्या लगता है आपको, क्या ये जो बवाल हुआ लखीमपुर खीरी में, क्या इसको हम बयानों से जोड़ के देख सकते हैं? तमाम बयान उससे पहले के हमने देखे जो बहुत आग फैलाने वाले थे, एक तरफ किसान आंदोलित थे, दूसरी तरफ उस तरीके के बयान आ रहे थे उत्तर प्रदेश से, क्या इस बवाल को उन बयानों से जोड़कर देखा जा सकता है? आर्य जी, निश्चित तौर पर बयानों को भी देखा जा सकता है। और जो आप पहले एक आपने प्रश्न किया था कि टिकैत वहां कैसे पहुंच गए, तो हमारा इस संदर्भ में ये कहना है कि सरकार के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन प्रशासन जो आने जाने की अनुमति देता है, तो प्रशासन ने जब प्रियंका गांधी को अखिलेश यादव को अनुमति दी थी, तो किसान नेता तो सरकार से ही आदेश आता होगा, कैसे अनुमति दी, ये एक प्रश्न जी खड़ा हो जाता है। सर, प्रशासन को तो सरकार की तरफ से ही आदेश आता होगा। अगर प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट किया गया है तो प्रशासन को कहीं ना कहीं से आदेश तो आया होगा ना सर? नहीं, हम आरिफ जी इसको क्लियर कर दे, प्रशासन का मतलब सरकार नहीं होता। सरकार का मतलब होता है जो सरकार में बैठे हुए राजनीति लोग। प्रशासन का मतलब होता है जो ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी जब आदेश देती है तो क्या सरकार के इशारे पे है, इसका जवाब तो ब्यूरोक्रेसी देगी। बख्श जी, क्या लगता है आपको, राकेश टिकैत का लखीमपुर खीरी पहुंचना बीजेपी की राज इसे कह सकते हैं आसान हुई है? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, कल से लेकर जो हमने कुछ देखा
जिस तरह का ये आंदोलन का बीजेपी की स्वरूप राय था, जो तमाम आसान तो नहीं होगी, क्योंकि अभी राकेश टिकैत के और जो किसानों राकेश टिकैत और प्रशासन के बीच में समझौता हुआ है। राकेश टिकैत के किसान यही कह रहे थे कि भाई जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं, समझौता जरूर हम मान गए हैं, वैसी कोई बात नहीं, लेकिन राकेश की टिकैत बात मानने को तैयार नहीं कि जब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती हमारा आंदोलन जारी रहेगा, इससे और प्रखर होगा। ये लेकिन समझौता होना, लेकिन विजुअल में भी मैंने अपने यहाँ देखे हैं कि नेताओं ने कह दिया है कि आंदोलन प्रखर करेंगे, लेकिन बख्श जी तो इसकी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं। बख्श जी, समझौता होना ये साफ एक संकेत दे रहा है कि जो मूवमेंट किसानों का कल तक का था, जो कल हम देख रहे थे, जो आपने भी देखा, जो तस्वीरें, जो क्रोध था, जो कैंडल मार्च किसान निकाल रहे थे, तमाम जगहों से लखीमपुर खीरी की तरफ रुख कर रहे थे, राकेश टिकैत का बयान आना, समझाना किसानों को, लखीमपुर खीरी जाना, परिवार से मिलना, इन तमाम तरीकों को देखा जाए तो सरकार जो चाहती थी कम से कम चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, वो काम राकेश टिकैत ने कर दिया। तो क्या ये कोई सेटिंग है, कोई डील है? हाँ, ये आप कैसे फिलहाल चल गया, लेकिन जो किसानों में आक्रोश है अभी व्याप्त है। जैसा कि मैं विजुअल्स भेजा, किसानों ने कहा कि जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक हम इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो साफ तौर पे बख्श जी को आपने सुना कि अब किसानों एक तरफ कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन इन सब के बीच उनका कहना है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जान की कीमत जिसे कह सकते हैं, क्या सिर्फ मुआवजा है? उन सब के बीच कई सवाल हैं। पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक तस्वीर आपके सामने खींचेगी और आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा। फिलहाल इस मामले पर ज़बरदस्त तरीके की सियासत भी जिसे कह सकते हैं वो हो रही है। किसानों को मुआवजे की रकम दी गई है, तमाम उनके एक समझौता हुआ है, लेकिन उससे बड़े पैमाने पर किसान खुश नहीं है। किसान नाराज़ हैं क्योंकि कई की जान गई है, 4 किसानों की भी जान गई है, कुछ और लोगों की भी जान गई है। तो जान गई है लोगों की, और जानों को कभी ऊपर नीचे तौला नहीं जा सकता। जान जान होती है, वो चाहे किसी भी की गई हो। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह के घटनाक्रम
दोबारा ना सामने आए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बख्श जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बख्श जी, आप क्या कहेंगे? हमने बयानात भी देखे, लेकिन जब ये घटनाक्रम हुआ, टेनी साहब का एक बयान आता है, उसमें वो कहते हैं कि भाई इसमें खालसा ग्रुप था या इसमें कुछ संदिग्ध लोग थे या इस तरह के लोग थे। तो आखिर लोकल इंटेलिजेंस सर क्या कर रही है? क्या लोकल इंटेलिजेंस भी तो कोई नाम की चीज़ है ना, कि अब मंत्री साहब बता रहे हैं तो लोकल इंटेलिजेंस क्या घास खोद रही है सर? क्या उसको नहीं पता है कि इस तरह के लोग हैं, या इसकी जानकारी या पहले से कोई आउटपुट नहीं है? बख्श जी, आपसे सवाल है मेरा, अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जब दो सवाल रिपीट करते हैं, आवाज नहीं आ रही, सवाल को दोबारा रिपीट करते हैं। मेरा कहना था बख्श जी के घटनाक्रम जब होता है, ठेनी मंत्री साहब का बयान आता है, वो कहते हैं कि नहीं, किसानों के बीच में भी कुछ ऐसे लोग थे, खालसा ग्रुप के लोग थे या अन्य ऐसे संगठनों के लोग थे जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। तो अगर इन तमाम चीजों के वो बारे में मंत्री साहब को पता है, तो लोकल इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता है? लोकल इंटेलिजेंस क्या हमारी घास काट रही है सर? उसको कोई जानकारी नहीं है? आरिफ जी, ऐसा है कि हर जिले में एक एलआईयू होती है, जिसको होता है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। हर जगह, हर जिले में होती है। जब अखिलेश और प्रियंका के आने खबर लोकल यूनिट को मिल गई, एलआईयू को मिल गई, तो खालसा गुट के जो लोग वहां, खालसा गुट के जो लोग वहां आतंकवादी थे, इसकी सूचना एलआईयू को क्यों नहीं मिली? जिला प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? तो ये बेईमानी है कहना कि इस तरह की लोगों की जानकारी निश्चित होगी। एलआईयू या तो एलआईयू की बेकामी है, ये लोकल इंटेलिजेंस है, और इनके यहाँ एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है। इससे कई उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिला अधिकारी के पास और एसपी दोनों के पास जाती है। यहाँ तक कि अपर प्रमुख गृह के पास सूचना आती है कि जिले में कौन जाने वाला है, कौन कितने आतंकवादी घुसने, पूरी जानकारी होती। तो कहना बेईमानी होगी कि ऐसा नहीं था। मंत्री जी का ये बयान आना बिल्कुल बचकाना बयान है कि ऐसे बेशक इसमें कोई दो राय नहीं। मंत्री साहब का बयान बिल्कुल घट गई, मंत्री को पता नहीं। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही, बचकाना बयान है। आप क्या कहेंगे श्याम जी? श्याम सिंह जी, आपसे सवाल है, आप क्या कहेंगे? हमसे पूछ रहे हैं आप? जी जी। देखिए, ये पॉलिटिक्स है। जब भी सत्ता जो है किसी को लेनी होती है, तब बयान अलग होते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो उनके बयान अलग होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच पत्रकार तो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। उसको निशाना बनाना गलत है। चाहे वो भीड़ हो, चाहे सरकार हो, जब पत्रकार के बीच में भय का माहौल व्याप्त किया जाएगा, तो अपनी खबरों को कैसे आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा? बड़ी बात श्याम जी आपने कही कि अगर पत्रकारों पर जुल्म होगा या उनकी जान जाएगी, तो आप तक सूचनाएं कैसे पहुंचेंगी? हम भी एक पत्रकार हैं, दिन रात एक करते हैं आप तक जानकारी, सूचनाएं पहुंचाने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बख्श जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सुबह बोलेगा में हमने बात आज किसान के उस घटनाक्रम को लेकर की, लखीमपुर जिसे कह सकते हैं जो पॉइंट बना गया, तमाम जिसे कह सकते हैं नेता इस वक्त हाउस अरेस्ट हैं, इन सब के बीच किसानों का अगला कदम क्या होने वाला है, इस पर फिलहाल सबकी निगाहें होंगी। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।